आज हम बात करने वाले हैं जोत के ऊपर। अभी दसवीं चल रहा है, दशहरा में सबके घर में मतलब अभी जोत जल रहा है। तो आज हम उस पे बात करने वाले हैं। और जोत कितने के घर में आप देखिएगा, जो जोत जल रहा है ना, लंबी हो या सीधी वाली हो, तो उसमें क्या होता है, फूल बनता है। जोत में फूल क्यों बनते हैं, इसका कारण मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसका कारण कई होते हैं। जब भगवान कोई संकेत देते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार जब होते हैं तब भगवान संकेत देते हैं। मेरे कहने का मतलब, आपकी पूजा जो स्वीकार करते हैं माता रानी, तभी जा कर के वो संकेत देते हैं। कितने प्रकार के संकेत देते हैं, आप ये पूछिएगा, जो कितने प्रकार के संकेत देते हैं। ठीक है, तो कुछ समय तो हम आप पता नहीं कर पाते हैं जो संकेत क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन कुछ समय बाद में हमें आपको पता चल ही जाता है जो संकेत क्या दे रहे हैं। और संकेत देने का कई कारण होता है। संकेत देने का कई कारण होता है। संकेत देने का होता है, एक होता है जो पूजा पे हम बैठते हैं तो फूल गिर जाना, एक संकेत हुई। एक संकेत होता है जो हम पूजा पे बैठते हैं तो भगवान की मूर्ति ऐसे, मतलब हमें, आप जो देखते हो मूर्ति को, तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं बार बार उसको देखती ही रहूं, प्रसन्न जिसको बोलते हैं, वो भी संकेत ही है। और जोत में जो फूल बनना, वो भी संकेत है। तो ये दो तीन चीजें जो है ना, वो माता रानी के संकेत ही है। ठीक है, और फूल जो बनता है, तो फूल में आप लोग गौर कीजिएगा, अगर माँ प्रसन्न होती है, आप फूल आप लोगों में बनता हो जोत में, तो आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, फूल को ध्यान से देखना। जोत को, जोत में आपको अनेक प्रकार के रूप दिखेंगे। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, आप खुद गौर करके देखना। ठीक है, क्योंकि आप पूजा की हो, जो भी पूजा की हो उसकी बात कर रही मैं। वो चीज़ आप लोग ध्यान से देखना, बारीकी से, जो एक नहीं होता है एकाग्रित ध्यान देना उस पर, और देखना वो कितने प्रकार के जोत ऊपर जाते हैं, कभी नीचा होते हैं, कभी इस टाइप में आएंगे। तो ये सब चीज़ देखना कितने प्रकार के दिखेंगे, तो ये सब संकेत ही है। और ये संकेत कब होते हैं, जब आपके घर में खुशियाँ आने वाला है, चाहे खुशी होने वाला है, कोई अच्छा चीज़ होने वाला है, तभी जा कर के ये चीज़ फूल बनता है। और आपसे भगवान मतलब अति प्रसन्न है, तब ये वो फूल बनता है। सबके फूल नहीं बनते, ये भी कारण है। और फूल को आप लोग कितने करते हैं जो फूल को वो कर देते हैं, मतलब गिरा देते हैं, तोड़ के। तोड़ना नहीं चाहिए। जब शांत हो जाए, लो जब शांत हो जाए जोत का, तब आप लोग क्या कीजिएगा,
उसको फूल को गिरा लीजिएगा। गिरा के एक पेपर में रख लीजिएगा। पेपर में रख के उसको साइड में रख लीजिएगा कहीं पर भी। रख के उसका मैं बाद में बताती हूँ। और फूल उन्हीं को दिखता नहीं बनता है जो भगवान प्रसन्न अति होते हैं और आपसे कुछ अच्छा, कहने का मतलब आप अच्छी तरह उनको प्रसन्न किए हैं, तभी तो आपके ऊपर प्रसन्न हुए हैं, तो इसीलिए वो फूल बने हैं। और आपके घर में ये चीज़ निवास करने वाले हैं, आपके घर में अच्छा होने वाला है। इसका कारण ये भी होता है शुभ संकेत का मतलब, जो अब आपके घर में अच्छा ही होने वाला है। अब रह गई आपकी ये फूल, तो फूल को आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। कितने तो फूल झाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग फूल को क्या कीजिएगा वो तो रख ली, एक मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी के बर्तन में वो फूल रख लो, रख के जिसको दिया बोलते हैं उसमें रख लेना। उसमें रख के थोड़ा सा सिंदूर मिला देना है, उसमें तेल डाल देना है। तेल डाल के आपको वो चीज़ तिलक करना है। अगर आप काली की भक्त हो तब तो और अति उत्तम है। नहीं, माँ की भक्त हो तो पर भी सही है। वो तिलक बना करके आप लगा सकती हो। कहीं शुभ काम करने जाओ तो वो लगा करके आप जा सकती हो। रोज लगाओ तो और अति उत्तम, वो आपके ऊपर है। आप भी देखती होंगी जो कितने आदमी मेरे से चिढ़ता है, चाहे बात नहीं ढंग से कर पाता है, चाहे किसी प्रकार के दुर्व्यवहार करता है, तो तिलक का एक ही कारण होता है। सबसे पहले आप ये चीज़ गौर करना, जो हम खुद प्रसन्न रहते हैं उससे, उसका ऐसा प्रभाव है तिलक का, जो सबसे पहले तो हम खुद प्रसन्न रहते हैं। दूसरी बात क्या है, जिसको मेरे ऊपर ध्यान जाएगा, मेरे कहने का मतलब जिसको मेरे ऊपर ध्यान जाएगा, सबसे पहले तो वो रिस्पेक्ट से बात करेगा। दूसरी बात, अच्छे तरह से वो बात करेगा, दुर्व्यवहार नहीं करेगा वो हमारे साथ। बदतमीजी से मेरे साथ बिल्कुल बात नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें जो है ना, ये तिलक का प्रभाव है। आप लोग गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। अभी नॉर्मल में आप लोग किसी से बात करते हैं, उस टाइम का टोन देखना, और आप किसी के सामने तिलक लगा करके जाओ। अब आपका दिल में क्या है क्या नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन आप तिलक लगा करके किसी के सामने जाओ, उस टाइम का व्यवहार देखना। फिर आप लोग लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो मैं सही बोली या गलत बोली। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और अच्छे सुझाव के लिए मेरे को कमेंट ज़रूर करना, जो मैं आप लोगों के सामने वीडियो लाऊं। आप मेरे वीडियो देख ही रही हो, मैं बिल्कुल रियलिटी डालती हूँ, कोई मसाले नहीं, कोई वो वाली बात नहीं है जो ऐसे करके डालो वैसे करके डालो। मेरे में कुछ नहीं देखोगी आप लोग, नॉर्मल ही तरीक़ा से मैं डालूँगी, ये बात भी कंफर्म है। हम एक ही वर्ड जानते हैं, पानी जितना भी बाढ़ आ जाए बहने वाला बह जाता है, लेकिन जो रुकने वाला रहता है वो रुक ही जाता है। तो मैं वो अस्थाई हूँ जो हम बहने वाले में से नहीं हूँ।
मैं अस्थाई वाले में से हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।